मदिरा पी पी के पड़े रहते हो, शत्रु सिर पे नाच रहा है, कुछ होश है? रावण ने कहा कथा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ ये कटवा के कहाँ से आई? अरे छोड़ो, अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम, हमारी तो चली गई, अपनी बचाओ। शत्रु सिर पे आ गया है, दो तपस्वी हैं, एक बड़ी सुंदर स्त्री है, और वो स्त्री तो ऐसी रावण त्रैलोक्य में ऐसी शोभा कहीं नहीं। रावण ने जब कहा तो खरदूषण के पास काहे नहीं गई? कहने लगी गई थी वो सब साफ, अब आई हूँ। रावण मन ही मन सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। तो क्या भगवान आ गए? अरे रावण भजन शुरू करो, राम 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 राम। फिर याद आया कि मेरा तामसी शरीर है, इससे भजन होने वाला नहीं है, तो क्या करूंगा? जबरन जाकर उनसे बैर करूंगा। और ये ठान कर पहुंच गया कहाँ? मारीच के पास। दशमुख गयो जहां मारीछा। मारीच के पास पहुंचा, रावण ने कहा सुनो मदद करो। किस काम के लिए? वो दो तपस्वी आए हैं, एक का नाम राम है, एक का लक्ष्मण है, साथ में सुंदर स्त्री है, सोने का मृग बनकर तुम पहुंच जाओ। मारीच ने कहा सुनो, अगर मैं वहां चला गया ना रावण, तो मैं मारा जाऊंगा। उनके बाण के प्रभाव को मैं जानता हूँ, बिना फर का बाण मारा था तो 7 योजन पार यहाँ आके गिरा हूँ। उनसे बैर नहीं लूंगा मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। रावण ने कहा सुनो, जाओगे तो वो तो बाद में मारेंगे, अगर नहीं जाने का कहो देखो हम अब्बा ही मारेंगे। उभय भांति देखे से निज मरना। दोनों प्रकार से जब मारीच ने देखा मेरा मरना तय है, तो मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथ मरने से अच्छा मैं राघव जी के हाथ क्यों ना मरूं। मृग बनकर पहुंचा। अब दर्शन करिए, जिन राघव जी ने जयंत के पीछे एक कुश का धनुष बाण छोड़ा और वो बाण तीनों लोक में जयंत को घुमाया, क्या वो राम जी को ये एक मृग को मारने के लिए पीछे पीछे भागने की जरूरत थी? ना ना, राम जी जानते हैं जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक रावण आएगा नहीं। मौका दिया जान कर कि वो ये कार्य करे। रावण आया, इधर राघव जी मारीच के पीछे। मारीच थोड़ा भागता है, खड़ा हो जाता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है, फिर भागता है। मारीच से मानो राम जी ने कहा या तो तुम भाग ही लो या तो तुम रुक ही जाओ, एक बार भागते हो एक बार रुकते हो। मारीच ने कहा कि कोई सूचना भैया? हमारे बीच में हमारे जिले की लोकप्रिय कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य जी इस कथा में हम सब के बीच में उपस्थित हैं। उनकी जिस दिन हम लोग आमंत्रण देने गए थे, उन्होंने कहा था कि ये राम दरबार जो आपके इस आमंत्रण में है वो इतना अच्छा है, मैं इस कथा में कोशिश करूंगी कि ज्यादा समय दूं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी की वीसी वगैरह चलती रही, तो आज भी जब मैंने बात किया तो बोली कि 6:45 बजे वीसी है, लेकिन मैं अभी आ रही हूं। और ये मेरा भाग्य है कि राम कथा के कुछ शब्द मेरे कानों में भी पड़ जाएं। ऐसी हमारी लोकप्रिय कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि श्रीमती वंदना वैद्य जी कलेक्टर महोदय आप मंच पर इसको लेकर चलो। देवी चंद्रकला जी का अभिनंदन कर दें और देवी चंद्रकला जी अंगवस्त्र प्रदान करने की कृपा करें। देखो इसको मैडम, 1 मिनट वहीं
गांव वालों को आपका आशीर्वचन, 2 शब्द। ईश्वर के दरबार में हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े ईश्वर में राम दरबार के सामने बैठे हैं। आज एक सरकार ने एक पद की हैसियत से जो हमें दे दिया है, इसे हम ईश्वर के राम दरबार के सबके इतने आभारी हैं कि आज आप सब हमसे इतनी अपेक्षा करते हैं और मुझे इसी तरह आप सबकी सेवा का अवसर मिलता रहे। सब सरकारी सेवक ही हैं, सब सेवक हैं। धन्यवाद मैडम। ऋषि जी आ जाएं आगे के लिए। मैं समिति के सदस्य श्री यादवेंद्र पांडे, श्री गिरीश श्रीवास्तव और मनोज शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि कलेक्टर महोदय को पुष्पगुच्छ एवं पुष्प देकर अभिनंदन करेंगे। श्री यादवेंद्र पांडे जी, गिरीश श्रीवास्तव जी, मनोज शर्मा जी और मंदिर समिति के अध्यक्ष अशोक तिवारी जी हों। जी जी कथा प्रारंभ करेंगे। जय श्री बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो सर्वप्रथम आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन इस श्री राम कथा में। मैंने ये नहीं रखता कि 1.5 घंटे या 1.5 मिनट, भावना सबसे बड़ी है। तो आप पधारिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम चर्चा भी भाव के ही विषय पर कर रहे थे। मारीच भागते हुए कुछ क्षण रुकता है, फिर भागता है, और जब कहा गया कि तुम एक बार भागते हो, एक बार रुकते हो, मारीच ने कहा मेरा भाग्य मुझे भगा रहा है, पर मेरा भाव मुझे रोक रहा है। भाग्य ये है नहीं भागूंगा तो रावण मार देगा, और मेरा भाव ये है राघव जी, मरने से पहले सोचता हूं कि अब शायद मुझे आपका बाण लग जाएगा, तो हृदय कहता है एक बार और देख लूं, फिर मर जाऊं तो मर जाऊं। फिर मैं भागता हूं, फिर पलटता हूं कि एक बार और आप देख लो। रघुराज विलोक लियो जब ते निज देह न गेह समारन दे। धरि धीरज बोली उठी बरुनी पद पंकज की रज झारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे चरण पखारन दे, और पलके कहे ढांप ले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये मेरे हृदय का भाव है। अंत में मारीच को गति दी। मारीच ने स्वर में चिल्ला करके कहा हा लक्ष्मण, और धीरे से कहा राम, और प्रभु धाम को गया। रावण ने मां का हरण किया। श्री जटायु जी महाराज जब रक्षा के लिए आए तो जटायु जी के दोनों परों को रावण ने काट दिया। जब पंख कटा किसी ने जटायु जी से कहा आपके पंख कट गए, अब राघव जी तक कैसे जाएंगे? जटायु जी ने सहर्ष कहा कि जब तक मेरे पास पंख थे तब तक मेरी जिम्मेदारी थी भगवान के पास जाने की। अब मैं पंखहीन हो गया हूँ तो अब भगवान की जिम्मेदारी है मेरे पास तक आने की। मैं जा सकूं या ना जा सकूं, और आप दर्शन करिए। नरोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जटायु जी का शीश गोद में लिया, जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी, अपनी जटाओं से धूल झाड़ रहे हैं। और क्या कहा? तात आप सारी चिंता छोड़ दो, आप अभी प्राण रखो। जटायु जी ने कहा नाथ, मरते समय आपका राम नाम आना भी मुश्किल होता है, और अगर आ जाए तो अधर्मी भी मुक्त हो जाता है। जब नाम आना इतना मुश्किल है तो मेरे सामने तो साक्षात राम खड़े हैं, तो अब क्या पाने के लिए मैं इस देह को संभाल के रखूं? भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, आपने सुनी है चर्चा, पर आप दोनों का अंतर देखिएगा। भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली और जटायु जी को राघव जी के गोद की शैया मिली है।
उधर भीष्म पितामह जी रो रहे थे, कन्हैया हंस रहे थे, यहाँ जटायु जी हंस रहे हैं और राघव जी रो रहे हैं। ये इतना बड़ा अंतर क्यों आया जानते हैं? सिर्फ एक कारण, सब कुछ जानते हुए भी भीष्म पितामह ने अधर्म का साथ दिया और एक पक्षी होने के बाद भी जटायु जी ने धर्म का साथ दिया। ये उसका परिणाम आज सन्मुख आया है।